और सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली से आ रही खबर की। आपको बता दें तुर्कमान गेट पर अतिक्रमण पर कार्रवाई लगातार जारी है। एमसीडी की टीम बचे हुए हिस्से को तोड़ रही है। तुर्कमान गेट पर मलबा हटाने का काम भी जारी है। तुर्कमान गेट के आसपास भारी मात्रा में जवानों को तैनात किया गया है ताकि स्थिति फिर से खराब ना हो। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। ये बड़ी खबर आपको दिल्ली से इस वक्त हम बता रहे हैं। कुछ विजुअल्स आपकी टीवी स्क्रीन पर जब मलबा हटाया जा रहा है तब के विजुअल है और सीधा आपको ग्राउंड पर ले चलते वैभव हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। वैभव, तस्वीरें दिखाइए कि सुरक्षा के लिहाज से क्या इंतजाम वहां पर किए गए हैं, कैसे मलबा हटाया जा रहा है। देखिए बिल्कुल महिमा, हम इस वक्त ग्राउंड जीरो से एक एक तस्वीर अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे क्योंकि अब ये अतिक्रमण पर फाइनल एक्शन की बारी है। और आप देखिएगा ये पोकलेन मशीन के जरिए अब जो हिस्सा बचा हुआ था उस हिस्से को भी जमींदोज किया जा रहा है क्योंकि 2 दिन तय किए गए थे महिमा, 6 तारीख की रात और 7 तारीख की रात। ऐसे में अब आज ये इस अतिक्रमण पर फाइनल एक्शन जो है उसकी तैयारी और उसकी बारी है। और लगातार पोकलेन मशीन और ये दूसरा बुलडोजर आपको सामने नजर आ रहा है ये अब यहां से मलबा हटाता हुआ आपको नजर आ रहा होगा। सबसे महत्वपूर्ण यह है क्योंकि इस अतिक्रमण के दरमियान वो तमाम नाम जिन नामों ने यहां पर दंगा भड़काने की पूरी कोशिश की, पूरी साजिश की, उन सभी लोगों का पटाक्षेप किया जा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ ये अतिक्रमण पर एक्शन जारी है। और आप महिमा कल देखिए जो ये बड़ी चट्टानों के रूप में ये पूरा मलबा था, इसे अब जेसीबी के जरिए तोड़ तोड़ के कंक्रीट के रूप में जो है वो कन्वर्ट किया गया है ताकि इस मलबे को उठाने में कोई परेशानी ना हो। दूसरी तरफ पोकलेन मशीन इस पूरे बचे हुए कंस्ट्रक्शन को जो है वो लगातार तोड़ती हुई नजर आ रही है और इन पूरे मलबे को यहां पर गाड़ी में लोड करके और उसके बाद यहां से आगे ले जाया जा रहा है। यानी कि ये कहा जा सकता है महिमा कि आज दिन और जब ये पूरा तुर्कमान गेट के ठीक सामने का ये इलाका जो यहां पर अवैध यहां पर बारात घर था, इस अवैध बारात घर को पूरी तरह से अब जमींदोज कर दिया गया है। सुरक्षा के लिहाज से अगर बात करें महिमा तो आज भी तुर्कमान गेट का जो इलाका है वो पूरी तरह से बैरिकेड किया गया है। यहां पर आज भी किसी को आने जाने पर पूरी तरह से मनाही है। लेकिन महिमा सवाल सिर्फ एक कि आखिर वो कौन लोग थे जिन्होंने दिल्ली को दोबारा से दंगे की आग में झोंकने की साजिश की, कोशिश की, यहां तक कि वो अपनी कोशिश में कामयाब भी हो जाते अगर पुलिस सुरक्षा बल हमारे सख्त एक्शन न लेते। वो कौन से चेहरे हैं, उन चेहरों तक पहुंचने की कवायद अब लगातार दिल्ली पुलिस करती हुई नजर आ रही है। पहले एफआईआर दर्ज कर ली गई हो और अब सोशल मीडिया के जरिए उन सभी भड़काऊ लोगों तक दिल्ली पुलिस का बहुत जल्द हाथ पहुंचेगा और वो कानून की गिरफ्त में होंगे। रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। एक बार फिर दंगाजीवियों ने देश की राजधानी में अमन चैन बिगाड़ने की साजिश की। तुर्कमान गेट पर कट्टरपंथियों ने फिर एक बार कानून को चुनौती दी। अतिक्रमण हटाने पहुंची पुलिस टीम पर पथराव कर दंगाई टूल किट के तहत सब कुछ किया गया। तो वहीं अब हिंसा के दोषियों पर शिकंजा कसना शुरू हो चुका है। ये अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई एमसीडी ने करनी थी कल लगभग अर्ली मॉर्निंग आवर्स में और तमाम प्रकार के दिल्ली पुलिस ने अरेंजमेंट कर लिए थे और इसमें अमन कमेटी की मीटिंग्स भी ले ली थी और सभी स्टेक होल्डर्स को उसमें शामिल कर लिया था। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ शरारती तत्वों ने अंडर किसी इंस्टिगेशन के या उन्होंने डेमोलिशन करने की पुलिस पार्टी पे पथराव किया और करीब 2-4 मिनट में उन पे हमने मिनिमल यूज़ ऑफ फोर्स जिसमें केवल टीयर गैस शेल्स का यूज़ किया और उस पर काबू कर लिया गया। और इस कार्रवाई में 5 क्रिमिनल्स को जो अरेस्ट कर लिया गया था उसी समय और उनके ऊपर मामला दर्ज करके उनको गिरफ्तार करके ऑनरेबल कोर्ट के आगे प्रोड्यूस कर दिया गया था। तुर्कमान गेट पर बवाल करने वाले दंगाइयों की अब खैर नहीं है। बिल में छिपे एक दंगाई की कमर तोड़ने के लिए ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। जहां पुलिस ने इस मामले में अब तक 5 उपद्रवियों को गिरफ्तार कर लिया है तो वहीं 10 आरोपी हिरासत में लिए गए हैं। वहीं बीएनएस की नई धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है।
जिसमें सरकारी काम में बाधा, हमला करना, झूठ फैलाना, सामूहिक अपराध और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना शामिल है। पुलिस ने बताया कि उपद्रवियों की पहचान के लिए इलाके में लगे सीसीटीवी और अतिक्रमण हटाने गए पुलिसकर्मियों के बॉडी कैम फुटेज से सुराग जुटाई जा रही है। दिल्ली पुलिस ने जो बॉडी वॉर्न कैमरास पहने थे और जो वीडियोग्राफी है मौके की, वहाँ से हम लोग और सबूत इकट्ठा कर रहे हैं और इमेजेस इकट्ठा कर रहे हैं। उसके बेसिस पे फर्दर इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। इस बीच सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों पर भी दिल्ली पुलिस की पैनी नजर है। घटना से जुड़े अपलोड किए गए वीडियोस की भी मॉनिटरिंग हो रही है। हमारी दिल्ली पुलिस की ओसिन टीम जो है वो इस प्रकार के सभी वीडियोस को पे नज़र रखे हुए है और यदि कोई इस प्रकार के भ्रम या इंस्टिगेट करने के या कोई कॉन्स्पिरेसी के तहत लोगों को मैसेजिंग देंगे तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। सपा सांसद मुहिबुल्लाह नदवी पर घटनास्थल पर जाकर लोगों को उकसाने का भी आरोप लग रहा है, जिस पर दिल्ली पुलिस का कहना है कि जांच जारी है। बाकी ये सब तो जांच का विषय है, लेकिन जो पथराव के समय इन्वेस्टिगेशन के दौरान अभी उस समय तो फिजिकल प्रेजेंट उनकी मेरे ख्याल से नहीं है, लेकिन ये सब चीज़ें जांच का विषय है। बुधवार देर रात इलाके में बवाल के बाद अब यहां सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। जिन गलियों में पुलिस पर पत्थरबाजी हो रही थी वहां फ्लैग मार्च किया गया। आप देखेंगे कि फ्लैग मार्च इस तरीके से यहाँ पर निकाला जा रहा है। हर उस गली में जहाँ पर हिंसा हुई, तोड़फोड़ की गई, पुलिस पर पथराव किया गया और अब आप ये पूरी टीम को यहाँ पर देख रहे हैं जो कि हाथ में एंटी राइट्स इक्विपमेंट्स के साथ वो फ्लैग मार्च करते हुए आपको नजर आएंगे। और ये गली की तस्वीरें आपको मैं दिखा दूं, ये वो गली है जहाँ पर हिंसा की शुरुआत हुई और पत्थर आपको अभी भी इस गली में पड़े हुए नजर आ जाएंगे। इस गली में जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं और आप तस्वीरें देखते चलिए, यहाँ पर जितनी भी बाइक, स्कूटी सब खड़ी थी उन सभी पर पथराव किया गया और ये आपको सड़क पर गिरी हुई नजर आएंगी। देखिए किस तरीके के पत्थरों का इस्तेमाल किया गया। वो पत्थर आप ये देखिए, ये वो पत्थर है जो कि पुलिस के ऊपर बरसाए गए, पुलिस के ऊपर फेंके गए। इस बीच तुर्कमान गेट के पास फैज़े इलाही मस्जिद इलाके में पत्थरबाजी से चांदनी महल थाने के एसएचओ महावीर प्रसाद समेत 5 पुलिसकर्मी बुरी तरह घायल हो गए। उन तक उन्होंने बोला कि जाओ, भाग जाओ, यहाँ से भाग जाओ, पर वो उन्होंने नहीं गए वो, और फिर बाद में अचानक से ही उन्होंने पथराव चालू कर दिया। ये तुर्कमान गेट की तरफ से पथराव? हाँ जी, तुर्कमान गेट्स की तरफ से हुआ है। काफी भीड़ थी, तो फिर वो भीड़ में हेलमेट पहना था वो गिर गया, फिर ऊपर से पीछे से पत्थर लग गया। कितने लोग इकट्ठे हो गए थे? काफी थे सर, अब तो बहुत ज्यादा ही थे। वहीं देर रात अतिक्रमण हटाने गई पुलिस एमसीडी की टीम पर दंगाजीवियों ने किस तरह निशाना बनाया है, उसकी तस्दीक इन तस्वीरों ने की। ये गली बनी थी निर्माण को लेकर, लेकिन इन्हीं पत्थर का उपयोग उपद्रवियों ने किया। दिल्ली पुलिस के जवानों, ये देखिए स्कूटी कैसे गिरी हुई है, लगातार स्कूटी को देखते रहिए, दिखाते रहिए। पुलिस के जवान जो घरों से बाहर निकले थे उन्हें कहते रहे कि आप अंदर चले जाइए। और एक और तस्वीर दिखा दो सीपी सिंह, ये किस तरीके से, ये कैसे जला हुआ, ये देखिए, ये क्या है मैं कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि तस्वीर देखिए क्या किस तरीके से स्थिति थी, जला हुआ है और किस तरीके से इन्होंने पुलिस के जवानों पर उपद्रवियों के द्वारा पत्थर की बौछार की गई है। क्या कुछ हुआ है। तुर्कमान गेट पर जिहादी गैंग की करतूत पर लगातार एक्शन जारी है। एक एक उपद्रवी की धरपकड़ के लिए सरगर्मी से जांच चल रही है। सबूत जुटाए जा रहे हैं ताकि जल्द से जल्द दंगाजीवियों का हिसाब हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।